सेशन में खुशामदीद, जिसका टॉपिक है नंबर वन और ओनली वन। या नंबर वन होंगे हम अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में, या फिर हम अकेले ही होंगे। और ये इसका टॉपिक है। इस टॉपिक पे उमर भाई आज के दिन में इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आज के दिन में हमारे जो अपॉर्चुनिटी और जो ट्रेनिंग सेशंस थे वो पोस्टपोन्ड रहे, क्योंकि ये इतनी एक्सक्लूसिव मीटिंग होने जा रही है और इतनी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी प्रोग्रेस एक्चुअली, और वो सारी जो है वो आज आपके साथ शेयर होगी। इस मीटिंग को एक्चुअली उमर भाई कंडक्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि अभी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। मुझे पता नहीं है कि हम जूम पर लाइव यूट्यूब पर लाइव हैं कि नहीं है। इस हवाले से मैं चाहूंगा कि जो टीम इस मीटिंग को मैनेज कर रही है वो चेक करे। जी गुड इवनिंग। कैपेसिटी आज नहीं फुल होगी क्योंकि 10,000 की लिमिट हो गई हमारी। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। फिर हम यूट्यूब पे नहीं जा रहे, हम जो है वो इसको यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। और इस मीटिंग में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तो आपको पता है कि उमर भाई जब मीटिंग पे आते हैं तो डेफिनेटली कुछ धमाकेदार चीज उनके पास होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज और ऐसा विजन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमने जिंदगी भर मूवीज देखी हैं, हम सब में अक्सरियत ने देखी होंगी, जिनमें हमेशा हमने हीरोज देखे हैं, सुपर हीरोज देखे हैं। और आप हमारे लिए, लोगों के लिए जो है वो सुपर हीरो की या हीरो की डेफिनेशन कुछ और होती है। लेकिन एक मूवी थी ऐसी, हम 5,000 क्रॉस कर चुके हैं और उमर भाई ने कहा सही कहा, अभी तक लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हुई है। हम 6,000 के करीब जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो एक ऐसी मूवी मैं आपके साथ उसका जिक्र करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए डेफिनेशन तब्दील करती हैं किसी चीज की, किसी चीज का मकसद आपको समझा जाती हैं, किसी चीज का, किसी लफ्ज का मायने समझा जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो आर्मागेडन एक मूवी है, जिसने भी देखी हो, मैंने भी देखी, और उस पूरी मूवी में एक खूबसूरत लड़की भी थी और एक खूबसूरत लड़का भी था, और मैं पूरी मूवी में उनको हीरो और हीरोइन समझता रहा। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट एक ऐसा आदमी, जो बुजुर्ग आदमी था, और वो अपनी जान पर खेलकर, यानी अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस पूरी दुनिया के काम आता है, तो तब मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि हीरो तो दरअसल ये है, एक खूबसूरत दिखने वाला लड़का, एक नाचने गाने वाला, एक रोमांटिक कपल जो है, वो हीरो हीरोइन नहीं है। हीरो हीरोइन की डेफिनेशन ये है कि वो इंसान जो दूसरों के लिए कुछ कर जाए, वो है रियल हीरो। और एक हीरो, एक डॉक्टर भी एक हीरो हो सकता है, एक इंजीनियर भी एक हीरो हो सकता है, एक मैकेनिक भी एक हीरो हो सकता है, एक दर्जी भी एक हीरो हो सकता है, एक बार्बर भी एक हीरो हो सकता है। हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे के लिए कुछ कर जाए, वो हीरो है। और वो चाहे जाने के लायक है, वो फॉलो किए जाने के लायक है, वो मोहब्बत किए जाने के लायक है। और हमारी जो है वो खुशकिस्मती है इनोवेशन फैक्ट्री की। एक चीज जो मैं सबको अपने यकीन के साथ बताना चाहूंगा कि कोई दिन ऐसा नहीं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। कोई दिन ऐसा नहीं कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर इसकी पूरी जो इकोसिस्टम है, इससे जुड़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ना होती हो। लेकिन बाज औकात ये है कि वो प्रोग्रेस इंस्टेंटली हमारे सामने नहीं आ रही होती, वो फिर हमें किसी न्यूज की शक्ल में, वो किसी एक्सक्लूसिव चीज की शक्ल में या किसी लॉन्च की शक्ल में हमारे सामने आती है। हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम मुसलसल ग्रो कर रहे हैं। हम 92.5 मिलियन की कम्युनिटी हो चुके हैं, 9.25 मिलियन की कम्युनिटी हो चुके हैं। नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 10 मिलियन पे हम दिखेंगे। तो जो प्रोग्रेस है, अभी हम 5 मिलियन लोगों के लिए 5 मिलियन है प्ले स्टोर पे। जैसे हम 1 मिलियन प्ले स्टोर पे दिखता था और हम 2, 3, 4 मिलियन हो गए, प्ले स्टोर हमें 1 मिलियन ही दिखा रहा था। इसी तरह अब हम 9.2 मिलियन हो गए, फिर प्ले स्टोर या दुनिया हमें तभी 10 मिलियन मानेगी जब हम प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। तो इसी तरह बाकी चीजों में भी ऐसे होता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है, बाकी चीजों में भी ऐसे ही होता है। आपकी खुशकिस्मती है कि नेटवर्क और क्रिप्टो से जुड़ी कोई ऐसी एग्जांपल मौजूद नहीं है जहां किसी के ऑफिस में 24-24 घंटे काम होता हो। कोई ऐसी एक एग्जाम्पल भी नहीं है, आपकी आंखों के सामने भी नहीं होगी और आपकी गैर मौजूदगी में भी नहीं, सुनी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ 20, 22, 24 घंटे वाला जो रिवाज है
वो यहाँ पर मौजूद है। प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा हैं, एक्सपेंडेड कंपनी है, एम्स भी बड़े हैं, इरादे भी बड़े हैं, अज़म भी बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है, विजन भी क्लियर है, गोल भी सामने है। तो इसलिए ये मेहनत आप तभी कर पाते हैं जब आप क्लियर हो। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, ये सब कंपनी की बेहतरी के लिए हो रही हैं, आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं। और मैं अब चाहूंगा कि उस हीरो को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। प्रेजेंटेड है ऑलरेडी। मैं उनसे इंस्पायर हूं। अक्सर उन्होंने अपनी तस्करा कर दिया कि शायद वो हमसे कुछ सीखते होंगे। दरअसल तो हर इंसान दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, लेकिन पर्सनली जो है, पर्सनल लेवल के ऊपर भी हम उनसे इंस्पायर हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। और जब कोई लीड कर रहा हो तो फिर आपको पूरे दिलो जान से उसको फॉलो करना है। और हर सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये आपको फैसला पहले करना है। अगर आप किसी को लीडर मानते हैं, आप किसी को हीरो मानते हैं, तो पहले आपने डिसाइड करना है मानते कि नहीं मानते। जब आपने मान लिया तो फिर उसके साथ हैं आप। फिर हमा यारा जन्नत होती है, हमा यारा दोजख होती है। तो इसलिए आप, हमें खुशी भी है इस बात पे, प्राउड भी है कि आज के दिन तक किसी बंदे को इस बात का रिग्रेट नहीं है कि वो इस कंपनी के साथ क्यों है, या वो इन लीडर्स के साथ क्यों है। तो मैं चाहूंगा कि उमर भाई इस सेशन को आगे कंडक्ट करें। ये हैं वो हीरो जिनकी वजह से आज कंपनी यूनिटी के साथ आगे बढ़ रही है, डे नाइट तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। और जो है वो माशाल्लाह हम 7000 के करीब लोग तकरीबन ज्वाइन कर चुके हैं। और उमर भाई, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू जी। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं जी। ओके, अच्छा जी। सबसे पहले तो ये है कि मुझे अभी देखने में आया है कि आज हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर संजय परदेसी नहीं, हेमंत राजपूत इनोवेशन क्लब के जो मेंबर हैं, उनकी बर्थडे है जी। मैं इनोवेशन फैक्ट्री और अपनी मैनेजमेंट टीम और पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी की तरफ से हिम्मत राजपूत जी को बर्थडे की बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जी, आपको आज का दिन मुबारक हो, और आपका ये अगला साल जो शुरू हुआ है जिंदगी का, ये खुशियों भरा हो। तो जी हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की मीटिंग। आज की मीटिंग का जैसे कि आपने टॉपिक सुना है, टॉपिक है नंबर 1 और ओनली 1। अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स में गौर करें ना, तो मतलब एक ही है कि नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। नंबर 1 कौन होता है? जिसका कंपटीटर कोई नहीं होता, वो अकेला खड़ा होता है। और ओनली 1 कौन सा होता है? ओनली 1 की भी यही एग्जांपल होती है कि उस तरह का कोई नहीं है, सिर्फ वही है। तो इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से हम अगर डिस्कशन करें, तो अभी तक जो ग्रोथ 2 सालों में इनोवेशन फैक्ट्री ने लिया है, इन शेप ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, in shape of community, in shape of success stories, in shape of यानी कि जो लोगों की जिंदगी की लाइफ में अचीवमेंट दिलवाने में या लोगों की लाइफ को बेहतर करने में जो यानी कि रोल एक इनोवेशन फैक्ट्री ने बीच में शामिल किया है, तो इसके भी कोई कंपटीटर नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में। और अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आज 9.2 मिलियन कम्युनिटी के साथ दुनिया की ये पहली सबसे बड़ी हेल्पिंग प्रोजेक्ट, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बन चुका है। ये तो खैर 4 मिलियन के बाद ही बन चुका था। अगर आप लोगों को पता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर क्रिप्टो की नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी थी जिसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, तो वो थी वन कॉइन के नाम से, आपको पता ही होगा। लेकिन उसकी भी 3.8 मिलियन के करीब ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिटी थी। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कह सकते, कह लें कि फ्यू कंट्रीज थी, लाइक 60, 70, 80 कंट्रीज थी। लेकिन आपका इनोवेशन फैक्ट्री की जो कम्युनिटी है ये 206 कंट्रीज में है। इसको हम कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग इस बात पे क्वेश्चन करते हैं कि जी गूगल पे अगर सर्च करें तो 193 कंट्रीज आती हैं
ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर आप 206 कैसे क्लेम करते हैं? तो आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दे कि नो डाउट 193 कंट्रीज पूरी दुनिया में है, लेकिन जो करेबियन कंट्रीज हैं, जो आइलैंड हैं, इनको जो अलग अलग आइलैंड ने अपनी अपनी एक दुनिया, अपनी अपनी कंट्री बनाई हुई है जहां पे उनके अपने रूल्स बनते हैं। अगर आप उनको काउंट करें तो तकरीबन 206 या 7 कंट्रीज बनती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम 205-6 कंट्रीज में है। इसका मतलब क्या है कि हम उन जगहों पे भी पहुंच चुके हैं, इनोवेशन फैक्ट्री बी लव की कम्युनिटी उन एरियाज में भी पहुंच चुकी है जहां पे अभी तक गूगल भी नहीं पहुंचा, ये कह सकते हैं हम। तो ओनली वन क्यों कहा जा रहा है, या ओनली वन हम अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने प्रोजेक्ट्स की अपडेट के ऊपर, कि बहुत सारे दोस्तों के जो कुछ क्वेश्चन हमारे तक आ रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा कि पहले हम उनके आंसर क्लियर कर दें। कि सबसे पहले एक सेकेंड, ओके, टीम रॉयल ड्रीमर्स राजस्थान, किशन लाल बुरेवाल जी, इन्होंने ऑफिस बनाया जी इनोवेशन फैक्ट्री का, या बिलव नेटवर्क का बड़ा खूबसूरत ऑफिस बनाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी आपको किशन जी। अच्छा, हम अगर प्रोजेक्ट्स की अपडेट के ऊपर जाएं तो आपने देखा होगा कि बिलव नेटवर्क में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जो कि आज मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस बात से मेरी एग्री करते हैं तो जरा हैंड्स अप करें और मुझे बताएं, क्या इस बात से एग्री करते हैं कि बिलव नेटवर्क में अब कोई इश्यूज नहीं है? अगर इश्यूज नहीं है तो हैंड रेस करना है, अगर है तो फिर नहीं करने। 1300 1400 यार, 7000 समथिंग लोग हैं इस वक्त जूम पे, 7000 प्लस है, और सिर्फ 2000 लोगों ने हैंड्स अप किया। 1900, 2000, 2100, 22, 3, 4, 5, 2600, 27, 3000 तक कर लें फिर मैं मानूंगा। 28, 50, 29, बस थोड़े से रह गए हैं जी, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ जी, अगर हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि बी लव नेटवर्क में अब बिल्कुल स्मूथ है। ओके, 3000, थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, तो बी लव नेटवर्क में आप सब लोगों ने कुछ दिक्कतें बर्दाश्त की और इश्यूज आए, बहुत सारे इश्यूज आए कि डायरेक्ट इनकम मिसिंग हो रही है, किसी की कोई इनकम मिस हो गई, किसी की एप्लीकेशन नहीं ऑन हो रही, किसी को कन्वर्जन एरर आ रहा है, किसी की टीम नहीं हो रही, किसी ने स्टे किए उसके कॉइन कट गए लेकिन अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ, इस तरह बहुत सारे मसले थे। तो ये सारी चीजें, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट में थे, अंडर डेवलपमेंट थे, वो सारे स्टॉप किए और इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की, जो कि आज हम बहुत 90%, मैं अभी भी 100% नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए सिस्टम स्मूथ हो चुका है, लेकिन एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट या जिस पे कंपनी की सेटिस्फेक्शन हो उस हिसाब से इसमें चीजें कुछ पेंडिंग है। लाइक के जिस तरह के अभी आपकी जो डाउनलाइन है उसके आपको डायरेक्ट जो आपके जितने भी हैं उनके आपको कांटेक्ट नंबर शो नहीं हो रहे, ठीक है, या आपकी अपलाइन का नहीं पता आपकी अपलाइन कौन है, उसका यूजर नेम और कांटेक्ट नंबर नहीं शो हो रहे। तो ये अपडेट जो है कंपनी इसमें डाल रही है, ठीक है, ये अपडेट डाल रही है। 1 मिनट होल्ड करें जरा, मैं सुन लूं फिर मैं आपको एक लो जी, बड़ी जबरदस्त कुछ गुड न्यूज आने वाली हैं। तो वो अभी मुझे भी नहीं पता चली, मुझे बस ये कहा है, ये इशारा किया इस तरह से कि टू द मून वाला। तो अब ये समझें कि ये क्या इशारा किया।
ओके, तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड पे चल रही हैं जो कि हम खुद थर्ड पार्टीज की होती हैं, हम खुद उनकी अप्रूवल के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि कुछ अप्रूवल्स आ चुकी हैं, जिस वजह से हमारे विकी भाई जो सुनील चौधरी हैं, इन्होंने आके मुझे इस तरह इशारा किया है कि एक ऐसे मसल्स और ऊपर, तो समझिए आप। ओके, तो अब हम चलेंगे, क्या बात हो रही थी जी हमारी, शाह जी बताएंगे। हाँ, कि कंपनी अभी भी 100% जो है इसकी डेवलपमेंट से वो नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी हो चुकी है ये आप लोगों के लिए इनकम करने के लिए बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी 9.2 समथिंग मिलियन हो चुके हैं, मींस के 8 लाख सिर्फ रह चुके हैं, सिर्फ 8 लाख या 7.5 लाख लोग रह चुके हैं जो कि फ्री साइन अप कर सकते हैं। और आपके पास अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप इसको अवेल करें। ये 7.5 लाख लोगों में से आपने अपने हिस्से का कितना चंक लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से कितने लोगों को अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करवा सकते हैं। और जैसे 10 मिलियन कंप्लीट होंगे तो आपकी एप्लीकेशन 2-3 घंटों के लिए दोबारा प्ले स्टोर पे अपडेट के लिए जाएगी, और उसके बाद 1 करोड़ एक जो साइन अप होगा वो आपको एज पर करंट BLV प्राइस, लाइक अगर कल परसों में हो जाता है तो आपको फ्री ऑफ 0.02 के हिसाब से, हाँ, 100 BLV के 2 बीफर देने पड़ेंगे, और अगर परसों होगा तो फिर आपको 3 बीफर पे करने पड़ेंगे। अब ये हम आते हैं बीफर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बीफर बहुत ज्यादा जमा हो चुका है, लेकिन ये भला कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लोग हैं। ये बीफर सिर्फ उनके पास है, और वो कितनी कम्युनिटी है? वो मैक्सिमम 5-5.5 लाख की कम्युनिटी है जिनके पास बीफर है। लेकिन 10 मिलियन के ऊपर 9.5 मिलियन लोग ऐसे हमारे साथ अटैच हो चुके हैं जो कि आगे काम भी कर रहे हैं या काम करना भी चाहेंगे, या जो इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ्री में तो कर रहे हैं, लेकिन जब जैसी उनको अपडेट आएगी कि इसमें अब साइन अप अमाउंट 100 BLV की प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको 3 बीफर, तो ये 9.5 मिलियन लोगों के पास बीफर आएगा कहां से? ये सवाल है। क्या ये 5 लाख लोग उन 9.5 मिलियन लोगों को कितनी देर एंटरटेन कर सकते हैं? कितनी देर तक आप उनको बीफर बेच सकते हैं अपने? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? अल्टीमेटली आप लोगों का बीफर सारा खत्म हो जाएगा। और ये कैसे खत्म होगा? कि जैसे ही इसके बीफर में साइन अप स्टार्ट होंगे तो एक्सचेंज ऑन के ऊपर एक हम ऑप्शन दे रहे हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर, और एक हम मे बी ये 3-4 दिन में ऑप्शन ना आए, लेकिन 1 वीक लग जाए, लेकिन हम ऑप्शन देने लगे हैं आपको। बिलव नेटवर्क के ऊपर एक अलग से पेज होगा जहां पे आपको स्वैपिंग की ऑप्शन मिलेगी कि आप BUSD से बीफर बाय कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। आप USDB से BFIC स्वैप कर सकते हैं, या BUSD से आप BFIC स्वैप कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन गैस फीस भी चाहिए और आपको USDB भी चाहिए। तो हम इसकी हैसल खत्म करने के लिए कि एक नया बंदा है, उसको एक्सचेंज ऑन का नहीं पता, उसको अपनी अपलाइन के साथ नहीं पता कि किसके पास USDB है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन में BUSD डिपॉजिट करके तो वहां से बीफर ले लें, और BFIC जो थोड़ा बहुत उनको चाहिए वो ले लें। तो एक हम ये भी ऑप्शन करें, लेकिन ये विद इन 1 वीक आएगी। इस तरह की बहुत सारी ईज जो है एप्लीकेशन में कंपनी वो ऐड ऑन करने जा रही है। एक और इसमें फीचर ऐड होने जा रहा है जो कि सजेशंस का होगा। सजेशंस लाइक आप लोग सजेशन देंगे बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन पे कि इसमें मजीद कौन कौन से ऐसे फीचर होने चाहिए जिससे ये एप्लीकेशन और ज्यादा फ्रेंडली हो और ज्यादा स्मूथ हो, जिससे आप लोग इसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस तरह की, तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि कल एक अपडेट कंपनी ने शेयर की थी,
रिलेटेड विद सपोर्ट सिस्टम। तो एक तो सारी ऑलमोस्ट बीलव नेटवर्क के जो पेंडिंग इश्यूज थे वो क्लियर हो गए। आज तक का मेरे ख्याल से आपका विड्रॉल भी कंप्लीट हुआ है। दूसरा जो था, आपको एक सपोर्ट की ऑप्शन मिल गई है। स्टार्टिंग में क्या होगा, अभी हफ्ता 10 दिन जो पिछली जितनी भी सपोर्ट पे इश्यूज हैं, कंपनी चाह रही है कि उनको एक दफा आपको आंसर करके आपके इश्यूज जो है वो सारी जितनी पेंडिंग आपके टिकट्स हैं उनको क्लियर करें। और उसके बाद वहां पे लाइव चैट भी स्टार्ट होने जा रही है, और उसके थोड़े दिन बाद आपको फोन कॉल लाइक के सपोर्ट, आप लाइक कॉल सेंटर आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी, अगर आपका इशू फर्स्ट स्टेप पे आप अपनी टिकट जनरेट करते हैं, आपको उसमें 24 आवर्स का टाइम मिलेगा। अगर उस 24 घंटों में आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपके लिए चैट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जहां पे आप अपनी लाइव चैट कर सकते हैं। आपसे जो भी रिक्वायर्ड लाइक चीजें होंगी, जिसमें आप यूजर नेम, ईमेल, ये वो सारा कुछ आपसे जो भी लाइव चैट में ले सकते होंगे, वो लेके आपका उस पे इशू रिजॉल्व करना कोशिश करेंगे। अगर वहां पे भी नहीं होता, कोई ज्यादा ही स्वेयर इशू है, तो फिर आपको आपकी कॉल की ऑप्शन ओपन हो जाएगी और फिर आप कॉल भी कर सकते होंगे। तो सपोर्ट के हवाले से कंपनी जो है बहुत ज्यादा कीन है, बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इस चीज के ऊपर कि आपको सपोर्ट के हवाले से कोई इशू ना आए। और गाइस, आपने देखा है जैसे कि नीचे ऑफिस की ओपनिंग हो चुकी है, इनोवेशन फैक्ट्री अपना 3rd ऑफिस जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। अब जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज में जो डेवलपर्स हैं वो जैसे जैसे यहाँ मूव ऑन होते जाएंगे, ठीक है, वो अपना बैठते जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने हैंड ओवर लेके काम शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा डेवलपमेंट फेज जो थोड़ा सा स्लो चल रहा है या थोड़ा सा वीक चल रहा है, हमने टोटल 2 चीजों के ऊपर फोकस कर लिया, एक अपनी डेवलपमेंट और दूसरा अपना सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ये 2 जो डिपार्टमेंट है, ये अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये थी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों के विड्रॉल्स रुके हुए थे जो कि आपको मिल चुके होंगे, ठीक है। आज तक के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के सारे विड्रॉल जो हैं वो कंपनी की तरफ से फॉरवर्ड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को आप पहुंच चुके होंगे। ये जरा हैंड रेस करके बताएं, आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल्स मिल चुके हैं? अगर मिल चुके हैं तो हैंड रेस करना है, और अगर नहीं मिले तो ना कीजिएगा। ओके, यानी कि हैंड्स डाउन होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि अभी तक नहीं मिले। लेकिन ये कैसे पता चले? एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं पता कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी हसन, ये कितने विड्रॉल्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की, क्या सिनेरियो है विड्रॉल का? यार तकरीबन 11,000 ट्रांजेक्शन थी। ओके, कितनी हो गई कंप्लीट? चल रही है अभी, 20% हुई है। ओके तो लगेगा, मतलब रात सारी लग जाएगी, लेकिन सुबह तक होपफुली। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, 11,000 विड्रॉल्स पेंडिंग थे आपके, जिसमें से 20% जा चुके हैं लोगों को, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो रात सारी लगेगी, तो सुबह तक आपको, मेरे ख्याल से सुबह 4, 5, 7 बजे तक या 10 बजे तक मैक्सिमम आपको सारे विड्रॉल जो है वो पहुंच चुके होंगे। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका पहले की तरह का स्मूथ है। आप उसमें साइन अप करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट्स लगाना चाहते हैं, आप अपना विड्रॉल्स जो भी करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं ये कंपनी की तरफ से परफेक्ट हो गए। अब तीसरी चीज रह गई है BFIC नेटवर्क, ठीक है। अब जाहिर है कि 2 अगर प्रोजेक्ट स्मूथ हो चुके हैं तो कंपनी का फोकस इस तीसरे के ऊपर होगा। ये जो है इसका जो भी चीजें हैं ये भी विद इन 3-4 डेज जो है स्मूथ हो जाएंगी। अब मैं आपको एक टिप देता हूं, ये तो खैर मुझे पता है कि आपको मेरी बातें बाद में समझ आती हैं, हर बात, और बाद में आप समझते हैं कि यार हमने वो चांस मिस कर दिया। तो कितनी दफा चांस मिस करना है ये आपने बताना है। मैं आपको एक, अब मुझे हैंड्रेस करके बताएं, कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि आपके 1 महीने में पैसे डबल हो? कितने ऐसे दोस्त हैं? हैंड्स अप करें जरा।
जबकि आज आप बिटकॉइन भी लें तो आपके 1 महीने में डबल नहीं होने, ये आपको भी पता है। कितने ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि 1 महीने में पैसे आपके डबल हो जाए? तरीका मैं बताऊंगा आपको, करना आपने है, अपनी मर्जी से करना है, अपनी समझ से करना है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है एज पर स्टैट्स, एज पर नंबर, एज पर जो भी हमारी डिस्कशन होती है, अरे वाह 4000 के करीब हैंड रेज हो चुके हैं। वाह, वैसे कोई सवाल पूछे तो इतने हैंड रेज नहीं होते पैसे डबल करने के ऊपर, 44,000 प्लस। वेल डन जी। ओके, तो जाहिर है ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां पे हर बंदा अपनी जिंदगियां बदलना चाहता है, बदलने के लिए आया, और आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम हो। जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री से के साथ डे फर्स्ट से जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है ऊपर वाले की मेहरबानी से, और माशाल्लाह से इतना फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है कि आज वो 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं उनको कोई लूट ना ले। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि जिनको ये नहीं समझ आती कि वो पैसे संभाले कहाँ पे या खर्चे कहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस है जहां पे लोग इस नहज पे आ गए हैं कि उनसे पैसा नहीं संभाला जा रहा। और अभी आपको पता है पार्टी शुरू हुई है, अभी जितना पैसा कमाया वो BFIC नेटवर्क, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बिलव नेटवर्क के 0.02 की वैल्यू से कमाया। अब आप इमेजिन करें कि जब यहां पे आपको प्राइस 0.03050608 और 0.1 हो जाए, 1 का मतलब भला क्या है? आज अगर एक बंदा पर डे $10,000 बी लव नेटवर्क से कमा रहा है ना, तो 0.1 के ऊपर मतलब है कि उसकी $1,00,000 पर डे की इनकम हो जाएगी। पर डे की इनकम उसकी $1,00,000 हो जाएगी। किया कुछ नहीं, आज आपने जितने कॉइन स्टेक करवा दिए, जितनी टीम बना ली, आप यहीं पे काम बंद कर दें, सो जाए घर जाके, कोई काम ना करें, कोई नहीं अपना मेंबर टीम में ना लेके आए, किसी का कोई कॉइन स्टेक ना करवाएं, लेकिन आपकी ये इनकम जो आज आ रही है आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। और आप ये हिसाब लगाएं कि अब 2 दिन बाद आपकी अगर एक बंदे की 1,000 इनकम आ रही थी तो वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो 1,500 हो जाएगी, और अगले महीने से वही इनकम आपकी 3,000 हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कोई काम नहीं किया, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम एफर्ट्स आपने टीम बनाने में कर ली, और आपकी इनकम जो है सिस्टमाइज तरीके से बीलव नेटवर्क में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी हर महीने। अभी ये पहला आ रहा है, और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, परसों के दिन में बीलव नेटवर्क की फर्स्ट बर्निंग है, फर्स्ट बर्निंग। तो चले हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करते हैं और देखते हैं बर्निंग हो कितने की रही है। कोई आइडिया है किसी का? यार शाह जी ये जो जूम है ना, मैं इसमें बहुत डिस्टर्ब हूं भाई, इसमें तो हम अपने लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, नहीं डिस्कस बोलो नहीं भाई, बताएं कर आप क्या पाते, चाहते ये हैं। नहीं पता होता कि किसका हैंड रेज है किसका नहीं। हाँ नहीं, हैंड हमारी रेस वो बहुत होते हैं ना अभी। अभी आप देखें 8,000 से ज्यादा लोग हैं हम, लेकिन उसमें से हैंड रेस 2597 है ऑलरेडी। भाई वो पहले वाली ठीक थी, पहले वाली वो 1,000 लोग होते थे, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों के साथ कम्युनिकेट तो करते थे उस पर। हाँ चलें, जैसे कहते हैं वापस चले जाएंगे 1,000 पे। अच्छा, यहाँ पे अब इतने 1,20,000 भर रहे हैं मंथली। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कैलकुलेटर ऑन करते हैं जी हम। टोटल हमारी सप्लाई कितनी है जी? 3,000 बिलियन। इतने बनते हैं जी। 12 जीरो होनी चाहिए अमर भाई। ये हो गए 12, ये तो हो गए 3,000 बिलियन के। इसकी 10% हम निकालते हैं अब। क्या हुआ? कितने हो गए जी? इतने जीरो बनेंगे?
10 है ना, ये 11 जीरो आएंगे शायद, नहीं कितने आएंगे? अब 10% जो है वो 11 जीरो वाला ही होगा ना। 11 जीरो वाला हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसको प्राइस करते हैं हम 0.02 पे बर्न हो रहे हैं ये। कितने के हो रहे हैं जी? ये तो कोई डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करते हैं हम। 6,000 मिलियन डॉलर या की, 6 बिलियन भी कह सकते हैं हम। 6,000 मिलियन की बर्निंग होने जा रही है, यानी कि 600 करोड़ डॉलर की। ऐसे ही होगा या 60 करोड़ डॉलर है? वही ये 6 बिलियन डॉलर है, 6 अरब डॉलर। हाँ 600 करोड़ डॉलर की बर्निंग होने जा रही है परसों के दिन में। वैसे ही बैठे हुए थे दोस्त हम, तो डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा जी इस तरह से इतनी बर्निंग हो रही है, पहली बर्निंग जो है वो 6 बिलियन डॉलर की होने जा रही है। तो उसने कहा यार 1 लाख डॉलर के मुझे दे दो, जो इतनी बर्निंग करनी है उससे बेहतर है। मैं कहा ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, इसमें हम दे नहीं सकते। अच्छा जी, एक और चीज मुझे सुनने में आई लोगों की तरफ से कि कुछ लोग ना ज्यादा समझदार बनते हैं। तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगा, उनको समझ आ जाएगी कि भाई अगर आप ज्यादा समझदार है ना तो वो आप एक हैं। ठीक है, यहां पे कंपनी में 200 लोग हैं, तो 200 लोगों की समझ, अकल, दिमाग, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग से ये कंपनी चल रही है फॉर एग्जांपल। तो इनकी समझ ज्यादा है। जो आप अपनी समझ लगा रहे हैं, अपनी समझ को पूरा यूज किया करें, फिर आपको समझ आएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो कर क्या रही है। तो अगर नहीं पता होता तो बिला वजह की रूमर्स, गलत इस तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन ना फैलाया करें। मैं बात कर रहा हूं अबाउट व्हाइट पेपर के वाले से, कि कंपनी अगर ये क्लेम करती है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री एज पर व्हाइट पेपर चल रही है, तो किसी दिन आपका शौक होना इज्जत अफजाई करवाने का मुझसे, तो आप मेरे साथ लाइव आइएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी एज पर व्हाइट पेपर चल रही है या व्हाइट पेपर से 1 इंच भी इधर उधर हुई है। तो जब आपके गोल्स बड़े हो ना, तो फिर आप अपने रूल्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि रूल्स के ऊपर चलने वाला दुनिया में कामयाब होता है। आज पूरी दुनिया में इनोवेशन फैक्ट्री, बीएफआई कॉइन की बातें हो रही हैं। रीजन क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री की मेहनत, उसकी डिलीवरीज जो कंपनी ने डिलीवर किया, जो कमिटमेंट्स को ऑन किया, और जो कंपनी स्टैंड करती रही। ये बात और है कि आपको बहुत चीजें बुरी लगती हैं, कंपनी के डिसीजंस बुरे लगते हैं, गलत लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट उसका आपको ही है। जैसे कि यूएसडीबी आया, बहुत सारे लोगों को इस बात की पेन होती है कि यार अच्छा भला बीएफआईसी था, यूएसडीबी क्यों आ गया। मैं इसकी भी बताता हूं, मुझे शायद याद करवाना है, मैंने लोगों को पैसे डबल करने वाला तरीका बताना है। अच्छा, तो यूएसडीबी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो देता हूं। अब आपने खुद से ऑब्जर्व करना है कि कंपनी ने ये राइट टाइम पे सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। डेली की यूटिलिटी बीएफआई कॉइन में ज्यादा आ रही थी, और सप्लाई ज्यादा आ रही थी और यूटिलिटी उतनी नहीं थी। और अगर यही सिनेरियो पिछले 1 महीने जब से यूएसडीबी किया है, बीफर को ऐड किया, अगर बीफर ना करते तो आपको पता है 12-14 लाख की सप्लाई अभी तक आ चुकी होती, और 14 लाख में से 2-4 लाख कॉइन भी अगर बिकने के लिए आता तो आपके बीएफआईसी की प्राइस आ जानी थी $5-7 पे, $2 पे भी आ सकती थी। तो मुझे बताएं, एक बंदे को 100 कॉइन आ रहे हैं और वो 100 कॉइन क्या नाम है $18 पे या $20 पे बेच रहा है, तो इट्स मीन $1800 आ रहा है। लेकिन अगर वही 100 कॉइन आपका $2 पे बिक रहा हो और आपको $200 आ रहे हो, तो कौन सा तरीका बेहतर है? $200 लेना पसंद है या $1800 लेना पसंद है? हाँ, ये और बात है कि थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि यूएसडीबी की बीफर की प्रॉपर यूटिलिटी नहीं आई। अभी जैसे वेट किया जा रहा है
वेट कर रहे हैं, जिस दिन आएगी आपका सारा 18 क्या, ये आपका $30 पे भी बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉइन की बहुत कम है इस वक्त। क्या समझिए? और आपको मैं इनकम बढ़ाने का तरीका बता दूं, अगर आप समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि आपने पैसे बनाने हैं इस प्रोजेक्ट से और इंस्टेंट बनाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, करनी है आपने अपनी मर्जी है, कि बेस्ट टाइम है आप बिटमार्ट के ऊपर, एल बैंक के ऊपर BFI कॉइन सस्ता है, वहां से खरीदें और एक्सचेंज ऑन के ऊपर $40 पे बेचें। फॉर एग्जांपल वहां $18 है, $19 है, $19 पे बाय करें और यहाँ पे $40 में बेच के अपने पास USDB जमा करें। ये टाइम है USDB जमा करने का। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि विद इन 1 मंथ, जो पहले महीना पहले आपको बताया था कि 1 महीने बाद आप BFIC लेना जाएंगे, आपको BFIC नहीं मिलेगा, BLV लेना जाएंगे, BLV नहीं मिलेगा, USDB बीफर लेने जाएंगे, आपको बीफर नहीं मिलेगा। तो 2 चीजों की एग्जांपल तो आपको नजर आ गई है कि BFIC आप लेने जाते हैं, आपको नहीं मिलता, आप BLV बिलव टोकन लेने जा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा। तो कोई बात नहीं, 10-15 दिन ठहरे, आपको ये तीसरी बात में भी नजर आ जाएगा कि आप बीफर लेने गए हैं तो आपको बीफर भी नहीं मिला। तो यहां से मैं आपको बताऊं आपको एक बात कि गाइस, ये इस वक्त टाइम है कि वहां से $18-20 पे बाय करें और यहाँ पे $40 में करके आप समझे कि आपके पैसे डबल हो चुके हैं। और ये पैसे जो है, ये आपने कैश जो है, फॉर एग्जांपल 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं आपका ये बीफर, क्योंकि वहां पे पेयर भी आ जाएगा बीफर का और BUSD के साथ। तो आप जिन्होंने लेना होगा वो BUSD लेके आएंगे और जिन्होंने देना होगा वो बीफर देंगे, तो स्वैप कर लेंगे, तो आपके डबल इनकम यहां से हो जाएगी। अब यहाँ पे बीफर की डिमांड कैसे क्रिएट होगी, इसके लिए भी आप वेट करें, इसके 10 मिलियन होने दें, फिर आपको देते हैं सरप्राइज। ठीक है, अगर आपको आज लग रहा है ना कि आज अगर डेली की 2-2.5-3 लाख साइन अप हो रहे हैं, तो 10 मिलियन के बाद आपको सरप्राइज देंगे, आपके 5-5, 10-10 लाख साइन अप भी एक दिन में होंगे। बेफिक्र है, कंपनी एडवांस प्लानिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर चल रही होती है, एडवांस सोचा होता है, एडवांस प्लानिंग कर रही होती है। और लास्ट मीटिंग में जैसा कि मैंने बताया था, आपने टॉपिक भी देखा था, उस पर टॉपिक था एवरीथिंग इज प्लान्ड। इट्स मीन कि जो चीज आपके दिमाग में आ जा रही है ना, वो कंपनी 6 महीने पहले पेपर पर डिजाइन करके बैठी हुई है कि इस टाइम पे हमने ये करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कंपनी खुद क्यों नहीं बाय करती दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस के, ये भी आपके दिमाग में ज़हन में क्वेश्चन आएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको कंपनी पैसा कमाने का मौका दे रही है तो आप कमा लें, कंपनी कमा लेगी, कंपनी के पास बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम है। आज तक कंपनी ने अगर लोगों से पैसे नहीं लिए, ठीक है, या अगर किसी को लगता है जी हमने बी लव नेटवर्क के ITO में दिए हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन करें, जैसे 0.3 पे जाएगा ना, तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो आप निकाल चुके होंगे। तो 0.3 प्राइस के बाद कोई ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमने कंपनी को कोई पैसा दिया। जो आपने ITO में दिए थे वो आप 0.3 प्राइस पे अपने पहले महीने के और अगले 15 दिन के रिवॉर्ड को बेचेंगे, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल आएगी। और उसके बाद जो भी कॉइन ले दे रहा है वो मार्केट से ले रहा है, जिसको रिवॉर्ड आ रहे हैं उनसे ले रहा है और उनको अपने पैसे दे रहा है। तो ये क्लेम भी आपका जो है विद इन 45 डेज, जब से प्लान स्टार्ट हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है पैसा कमाने का, कमा ले, कंपनी चाहती है आप पैसे कमाएं, और इसकी एग्जाम्पल लोगों ने देखी है, लोगों को नजर आया, लोगों ने जब पैसे कमाए हैं तो उनको पता चला है कि कंपनी ने लोगों के पैसे बनवाए हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है। शाह जी, ओवर टू यू। यार मैं चाहता हूँ कुछ लीडर्स की आवाज सुने, यहाँ पे कोई तरीका ही कोई नहीं है यहाँ पे अभी इस मीटिंग में। जी जी, सीनियर आर यू देयर? हमारे साथ दिनेश कनौजिया है, आप? ये सर, नमस्कार सर, थैंक यू, बहुत सारी अच्छी जो आज आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और मैं सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मौका हमें मिला है, ये मौका हमें
एग्जैक्टली 2 साल पहले भी मिला था जब इनोवेशन फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय हमने उन बातों पे ट्रस्ट भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि रीजन ये था कि वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। और कई बार माइंड में ये लगता है कि काश वो मौका हमें दोबारा से मिल जाता, काश वो मौका हमें दोबारा से मिल जाता, काश हम 2 साल पहले पहुंच जाएं और इस मौके का फायदा उठा पाए। लेकिन आज साथियों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कई बार ये जो बिलअप नेटवर्क जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ओके सर कहते थे कि इसको हम नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, और हमें ये लगता था कि यार ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमारे माइंड में हो सकता है क्वेश्चन मार्क हो बहुत सारे साथियों के, लेकिन ओके सर के माइंड में बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं ना। उन्होंने जो कहा, और वो जो कहा है वो हम पर्सनली देख रहे हैं डे नाइट, जो वो जिस तरह से कर रहे हैं काम को, ये आपको जो अभी तक बताया गया है वो शायद 10% भी नहीं है। यहाँ पर जब हम ऑफिस में देखते हैं तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है या डेडिकेशन के साथ जो चीजें चल रही है साथियों, ये 0.3 सेंट में, 0.5 सेंट भी होने वाला है, 0.6 सेंट भी होने वाला है, 10 सेंट का भी होगा, 50 सेंट का भी होगा, $1 का भी होगा, $2 भी होगा, और देखते रहिएगा ये बिल अब देखते देखते $10 का भी आपको मिलेगा। तो ये जितनी तेजी से काम कर रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए इस बात पे। और ये जितनी तेजी से चीजें चल रही हैं, अब हम दुनिया की नंबर 1 कम्युनिटी बनने जा रहे हैं। जैसे कि आज वो आप लोगों ने शेयर किया होगा, देखा होगा कि बाइनेंस की फीड्स में आना शुरू हो गया है कि BFIC कॉइन। तो साथियों ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और अभी ये कहूंगा कि ओके सर की भाषा में तो मैं अगर कहना चाहूं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो साथियों ये जो पार्टी अभी शुरू हुई है, आइए मिलकर ये जो 1 करोड़ का सेलिब्रेशन है, इस 1 करोड़ 10 मिलियन का सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ एक प्रॉमिस है, जो टिकेगा वही इतिहास लिखेगा। बहुत सारे लोगों को ना मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पर्सनली मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जैसे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर इंडिया से भी आए थे। हमने जब पर्सनली देखा, बहुत सारी कंपनीज ऐसे देखते हैं जहां पर हमें समझ में नहीं आता कि पीछे बैकएंड में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस भी बहुत सारे साथियों को आए, लेकिन वो चैलेंजेस इसलिए आए क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में काम किया और साथियों रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे। आज प्राउडली ये जो क्वेश्चन जैसे 193 कंट्रीज का या 206 कंट्रीज के बारे में बातचीत हो रही है, साथियों इनोवेशन फैक्ट्री ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। ये माइलस्टोन पे माइलस्टोन नए ब्रेक करते चले जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस चलती हुई जो प्लेन जो टेक ऑफ हो रहा है, हम इस प्लेन के अंदर हैं या हमारी फ्लाइट मिस हो गई है, ये सवाल है आपके ऊपर। और क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि या तो 100% होगा। एक बात को समझना पड़ेगा कि जो नेगेटिव चर्चा, जो नेगेटिव दिमाग में हमारे आ रहा होता है ना कई बार, वो नेगेटिव जो हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेता है। मैंने यहाँ पर एक बात जो सीखी है और जो देखी है, बड़े डेडिकेशन के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आज हम नंबर 1 की स्टेज पर आ गए। और साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये कंपनी ग्लोबली नंबर 1 बनने जा रही है। ना तो हमारे जितना नेटवर्क किसी के पास होगा ना अभी, क्योंकि मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली कि जितनी ट्रांजेक्शन BFIC की ब्लॉकचेन में होती हैं, अगर ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में हो रही हो तो एक एक ट्रांजेक्शन को क्लियर होने में 7 से 8 दिन का टाइम लगने वाला है। तो साथियों हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर इतिहास जो हम रच चुके हैं, नंबर 1 बन गए हैं, तो नंबर 1 पोजीशन पे कायम रहना बड़ी बात है। तो आइए उस जो जिम्मेदारी को निभाते हैं एज ए इनोवेशन फैक्ट्री के फाइटर। आइए मिलकर सब इतिहास रचते हैं। अगर जी भाई आ गए हैं तो मैं चाहूंगा एक बार जी भाई के जो हम सब लोग उनसे जो प्यार करते हैं, जो जितनी बेहतरीन तरीके से वो समझाते हैं, अगर जी भाई हैं तो प्लीज जी भाई। जी जी दिनेश आप भाई हैं? मैं हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ अच्छा और मैं हमेशा ठीक है, आपके ओवर टू यू साथ ही ब्रदर। रहूंगा। दोस्त हो सकता है कोई हमें छोड़ जाए, हम किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। और क्योंकि ये यस प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, ये माहौल ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम कोई कुछ भी करना चाहें, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करने में इंटरेस्टेड हो, तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। दौर जमाना यही है जहां पे हमारी ख्वाहिश यही है कि हमें, हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो एक आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म जहां तमाम चीजें मौजूद हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर हो जाएंगी। द बेस्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है, बेस्ट कंपनी मौजूद है, बेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है। तो मैं चाहूंगा इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, हमें यही चाहिए था। और चीजें आगे चल रही हैं, बेहतर हो रही हैं। आप सब माशाल्लाह से लीडर हैं और आप सब अपने अपने आप में एक हीरो पहले से ही हैं। मैं ये मानता हूं हम सब वो लोग हैं जो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी कामयाबी सिर्फ हमारी जात की कामयाबी नहीं है। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, पता नहीं कोई एक आधा हो तो हो, लेकिन मुझे यकीन है कि सारे के सारे वो हैं
कि जिनको ये पता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं साथ अपनी फैमिली को लेकर उठूंगा। मेरा जागना मेरी फैमिली की सुकून की नींद है। मेरा काम करना, मेरा सफर करना, मेरा थकना मेरी फैमिली की आसानी है। तो हम सारे वो वाले हैं कि जिनकी कामयाबी सिर्फ उनकी जात तक महदूद नहीं रह जाएगी और ना कभी रही है। आप में बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं इस वक्त, मैं देख रहा हूं जो हमें सुन रहे हैं। ये सारे वो हैं जिन्होंने अपने अपने पूरे पूरे फैमिली, पूरे पूरे खानदान को सपोर्ट किया अपनी कामयाबी के साथ। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने सिटी के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। तो ये जो सक्सेस है, ये जो कम्युनिटी है, बी लव की कम्युनिटी जो अब 9.25 मिलियन हो चुकी है, ये वो कम्युनिटी है जिस जो काम करने वाले लोगों की कम्युनिटी है, पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी है जो ख्वाब देखने पे यकीन रखते हैं, ख्वाब पूरे करने पे यकीन रखते हैं और उनको पूरा करने के लिए मेहनत करने पे यकीन रखते हैं। तो डेडिकेटेडली काम सब तरफ से जारी है और ये कम्युनिटी है, ये और ग्रो करेगी। अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पूरी तरह से इस आइडिया को समझ नहीं पाए हैं। तो अगर कोई नहीं पाया, अगर तो वो हमारे साथ है तो उसको वक्त साबित कर देगा, और अगर हमारे साथ नहीं है तो तब भी उसको वक्त साबित कर देगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनके जवाब नहीं दिए जाते, जिनका जवाब आपका सिर्फ काम होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव करेंगे। कहने वाले को कहने दें, आप भी उसके साथ कहकर काम वक्त जाया करेंगे तो वो तो कर ही रहा है, पहले वो तो वेला है। अगर आप ये सोचेंगे, प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, बच्चों, अंकल आंटी सब जो मेरे सुन रहे हैं, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर एक्चुअली लोग क्या सोचेंगे? तो हमने ये नहीं सोचना, हमने करना है। हमें काम करना है बेहतरी के लिए, इस कंपनी की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिस आग की जरूरत होती है, जिस चिंगारी की जरूरत होती है, वो हमारे अंदर मौजूद है। वो चिंगारियां मौजूद हैं और पूरी दुनिया देखेगी जैसे आज तक देख रही है। पूरी दुनिया जिस तरह से आज के दिन तक देख रही है, इसी तरह पूरी दुनिया आगे भी देखेगी। पूरी दुनिया को ये पता लगेगा कि व्हाट इज बीएलवी। आज कितना अच्छा महसूस हुआ। आई जस्ट सर्च्ड ऑन द बाइनेंस। मैंने बाइनेंस को ओपन किया, जस्ट सर्च किया एंड फाउंड द इनोवेशन फैक्ट्री पेज देयर। आई वाज जस्ट हैप्पी। और ये लिस्टिंग हमारी नहीं है, मजे की बात ये है। तो ये जो अच्छी और खूबसूरत चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये आपकी कम्युनिटी की ग्रोथ है। इससे आपकी कम्युनिटी ग्रो कर, इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको खुशखबरी देता हूं, आपके इल्म में ला रहा हूं मैं बात कि अफ्रीका के 54 मुल्क ऐसे हैं जहां पर जोरों शोर से आपके बीएलवी का काम जारी और सारी है। और ये कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, इसकी जब आप गिनती देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। फिर आपको शायद महसूस हो कि जिस टाइम दुनिया में काम हो रहा था उस टाइम हम नहीं कर पा रहे थे, या हम किसी और चीज में बिजी थे, या हम किसी बातों में बिजी थे। सर्कमस्टांसेस सबके लिए सेम है, इस चीज को यकीन रखिए। कभी किसी की प्रोग्रेस को इस तरह से जो है वो कंपेयर मत करिए कि उसके सर्कमस्टांसेस आइडियल हैं। सबके सेम सर्कमस्टांसेस हैं, हम सबके हालात व वाकयात यही हैं, हम सब इसी कंपनी में हैं। अगर किसी का 27 का विड्रॉल नहीं आया तो शायद मेरा भी नहीं आया, अगर किसी का 8 का नहीं आया तो मेरा भी नहीं आया, हत्ता कि आज कई लोगों का 30 का रिसीव हो गया, मेरा लेठाई वाला भी नहीं आया। तो कोई परेशानी की बात नहीं, वी आर ऑल टुगेदर। मैंने बीएफआईसी नेटवर्क की ऐप से एक्सचेंज ऑन पर डिपॉजिट किया, कम से कम 10 दिन हो गए, नहीं आया, कोई गल नहीं, आ जाएगा। तो सबके साथ सिचुएशंस इसी तरह की, हम सारे एक तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। कभी ऐसे हुआ है कि धूप निकली रहे और अंधेरा ना हो? कभी ऐसे हुआ कि अंधेरा रहे और दिन ना निकले? नहीं। कभी ऐसे हुआ कि हवा चलती रहे और कभी रुके ही ना? कभी ऐसे हुआ कि तूफान आए कभी रुके ही ना? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी ऐसे हुआ कि घड़ी की सुई नीचे जाती गई, कहीं ऊपर ही नहीं आई? कभी नहीं हुआ। तो हमेशा जब आप अंधेरे में होंगे तो रोशनी आएगी, इसी उम्मीद पर आप अंधेरा काटते हैं। आप सर्दी में होते हैं तो आपको पता है कि गर्मी आएगी, इसी उम्मीद पर आप वक्त गुजारते हैं। आप तूफान चल रहा हो तो आपको पता होता है कि ये थमेगा, बारिश हो रही हो तो आपको पता होता है कि ये रुकेगी। तो इसलिए किसी भी किस्म के चैलेंज से नहीं घबराना, क्योंकि घबराना बहादुरों का शेवा नहीं है। घबराना बहादुरों का शेवा नहीं, और बुज़दिलों की ये कंपनी है ही नहीं। ये कंपनी ही बहादुरों की है, ये ब्रेव लोगों की कंपनी है, ये दिल वालों की कंपनी है, जिगर वालों की कंपनी है। तो इसलिए किसी जो है वो चीज से आपको डिप्रेस नहीं होना। आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा? अगर कोई आप अपनी जिंदगी को बदलने का खुद जज्बा नहीं रखते तो मैं कौन हूं आपकी जिंदगी बदलने वाला? अगर मैं अपने लिए बेहतर नहीं सोच सकता तो आप कौन है मेरे लिए बेहतर सोचने वाले? तो हमें करना है, खुद करना है, अपने लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने कंट्री के लिए करना है। हमें बेहतर करना है, जो बेहतरीन हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। वी विल डू आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे जो हमारे बस की है।
जहां हमारा बस बस हो जाता है उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती ना, वो तो जो है वो मालिक का सारा अमल दखल यहाँ है, पे बंदे मैं का जो थोड़ा काम है, बंदे का जो सा अमल दखल है वो जहां तक है। एक चीज ऐड करूंगा। जी बहुत प्लीज। सारे दोस्त और इनोवेशन फैक्ट्री इस चीज के लिए इंतजार में है कि इनोवेशन फैक्ट्री आईपीएल में जो है वो लोगों को दिखनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी इस वक्त जिस स्टेज पे आईपीएल के साथ डिस्कशन चल रही है बीसीसीआई के साथ, तो वो विलिंग है इनोवेशन फैक्ट्री को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, उसके बाद आपका जो जियो क्या कहते हैं उसको, जियो नेटवर्क, क्या जियो नेटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा विलिंग है इनोवेशन फैक्ट्री को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना। उसके बाद वीकॉम 18 वो विलिंग है इनोवेशन फैक्ट्री को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना। लेकिन एक बात जो हमें चिंता दे रही है, जो पता चली है, वो ये है कि क्रिप्टो से रिलेटेड और बैटिंग से रिलेटेड और फॉरेक्स से रिलेटेड ये 3 तरह की कैटेगरीज जो है आईपीएल में आप नहीं देख पाएंगे। जिनका क्रिप्टो से बैकग्राउंड है, जिनका फॉरेक्स से बैकग्राउंड है, या जिनका बैटिंग से है। अगर आप फैंटेसी लीग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन फैंटेसी लीग जिस तरह हमारा सुपर 11 है, हम उसको यहाँ पे सिर्फ प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें एक है जी, इफ यू आर प्रमोटिंग अ फैंटेसी गेमिंग ऐप like Super 11, you have to become a member of the Federation of India Fantasy Sports। ये कोई फेडरेशन है फैंटेसी स्पोर्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे सुपर 11 को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, फिर जाके सुपर 11 को कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी भी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा कोशिश है कि हम इनोवेशन फैक्ट्री को और सुपर 11 को जो है आईपीएल में लेके आए, क्योंकि वो भी विलिंग है और हम भी विलिंग है जाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि आईपीएल नॉट अ जोक, ये बहुत एक प्रोफेशनल और एक बहुत बड़ा इवेंट है आईपीएल का, जहां पे आना कोई आसान काम नहीं है, और थोड़े बहुत पैसों से तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया जा सकता। हम एक अच्छे हैंडसम बजट के साथ हमने सारा डिस्कशन किया इनसे, और जो हमारी चल रही है, कल हमें पता चलेगा कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं फैंटेसी जो स्पोर्ट्स है उसमें सुपर 11 को रजिस्टर्ड करवाने में। तो कल हमें इसकी अपडेट आएगी आईपीएल की, कि आईपीएल पे आया कि हमारा क्या फ्यूचर है। लेकिन जिस तरह का हमने इनसे प्लान कस्टमाइज करवाया आईपीएल में अपनी प्रमोशन के लिए, ये जब हम आएंगे तो ये नजर आएगा और पता चलेगा कि आईपीएल में इनोवेशन फैक्ट्री आई है, और आप लोग कहेंगे कि वाकई आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हैं जो कि पूरी दुनिया में, अब इसके हवाले से मैं बता दूं आईपीएल के हवाले से, जो जियो के ऊपर हम जा रहे हैं, तो जियो पे 500 करोड़ लोग इसकी व्यूवरशिप है, 500 करोड़ लोगों की व्यूवरशिप है आईपीएल पे जियो पे। और इस दफा जियो जो है पहले 10 मिनट लाइव स्ट्रीम देता था, इस दफा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मैचेस जियो ने दिखाने हैं। ठीक है, इस तरह की ये सारी चीजें हैं। तो बस दुआ करें कि ये जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारी सॉल्व हो जाए। उन्होंने एक और हमें प्रपोजल दिया कि आप अपनी इनोवेशन फैक्ट्री की साइट के ऊपर से क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन का वर्ड जो है ना वो खत्म कर दें, तो फिर हम आपको इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक इवेंट के लिए हम अपने 2-3 महीनों के लिए अपनी साइट को चेंज नहीं कर सकते। बहरहाल निगोशिएट कर रहे हैं हम लोग, होप फॉर दी बेस्ट। अगर हमारे लिए, कंपनी के लिए, आप सबके लिए बेहतर हुआ आईपीएल में आना तो हम जरूर आएंगे, और अगर लीगली कोई दिक्कत आई तो फिर जाहिर है इलीगल हम कुछ भी नहीं करेंगे। और एक और बात भी हमें उन्होंने बताया, हमने कहा यार कोई ऐसी बात नहीं आप करें। तो एक जो हमारे लिए सबसे बड़ी बी लव नेटवर्क के हवाले से बात थी, उन्होंने कहा कि अगर ये आपका हम चलाने में चला देंगे, और अगर इसका एक्शन हो गया इसके ऊपर, इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, कि यार ये क्रिप्टो से रेलिवेंट है, तो आपकी जो एप्स और जो आपकी साइट्स हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू आया है जिस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि अब हमने क्या करना है। तो बहरहाल लीडर्स जितने भी हैं इनसे डिस्कस करके, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, ये जो सजेशन देंगे, जिस तरह की कहेंगे, हम उसके ऊपर चलेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, कल मुलाकात होती है, बाय बाय।